शुरुआत करना चाहूंगी चर्चा की विपिन शर्मा सर आपसे ही। ऐसे संगीन आरोपों पर प्रशासन तभी क्यों सक्रिय दिखता है, एक्टिव दिखता है, जब वो मामला मीडिया में तूल पकड़ लेता है? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पहले फिर एक तरफ इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मीडिया अपना ट्रायल कर रहा है, कि मीडिया चौथा स्तंभ है। मीडिया अगर निष्पक्ष होके और निर्भीक होके कभी किसी भी, चाहे कोई भी मुद्दा हो, तो वहां पर अगर मामले की तह तक जाने की कोशिश करता है तो वहां पर यह इल्जाम एक नया फैशन बन गया है, ट्रेंड बन गया है कि आप मीडिया पे ही ठीकरा फोड़ दें और बोले कि देखिए मीडिया ट्रायल चल रहा है यहां पर, जबकि मीडिया की एक मीडिया अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। और यहां पर जो प्रशासन की नींद पहले खुलनी चाहिए थी, क्योंकि देखिए निर्भय के बाद भी एक प्रतिज्ञा ली गई थी, जब जन आक्रोश था पूरे देश और पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे देश की छवि जब धूमिल हुई थी, तो उसके बाद लोगों ने प्रतिज्ञा ली, जब कैंडल लाइट मार्च निकाला था, उसके बाद इंडिया गेट तक गए, तो वहां पर एक प्रतिज्ञा ये ली गई थी कि अब निर्भय दोबारा नहीं होने देंगे हिंदुस्तान में, और ऐसे कुछ कानून सख्त बनाए जाएंगे ताकि लोगों को, जो दरिंदे हैं, वो 10 बारी सोचें और खौफ रहे उनके मन में। लेकिन यहां पर क्या देखा जाता है, लेकिन फिर भी मैं एक पूछा बात बोलना चाहूंगा कि जब तक मामले की तह तक नहीं जाया जाएगा, क्योंकि सिक्के के हमेशा दोनों पहलू होते हैं, यहां पर जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं हमें तुरंत किसी निष्कर्ष पे नहीं निकलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जब हम विश्लेषक की तरह बैठते हैं, एक सार्थक चर्चा करते हैं, खुल के सारे पहलुओं को उजागर करते हैं, तो यहां पर एक बात निश्चित है कि मैं इस जो हाथरस की पीड़िता के साथ हुआ है, हाथरस की भारत की जो बेटी थी जिसके साथ नाइंसाफी हुई है और जिसने अपनी जान गंवा दी, तो यहां पर मैं बोलना चाहूंगा जैसे वो भारत की बेटी है, उसी तरह से दिशा सालियान जो मुंबई, जो वो वहां पर भी तो मराठी अस्मिता की बात है, तो वहां पर कैसे निष्कर्ष पुलिस, तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब आप एक को दोषी ठहराते हैं तो यहां पर मापदंड दोनों के लिए बराबर होने चाहिए, वहां पर पुलिस एकाएक निष्कर्ष पे पहुंच जाती है कि ये खुदकुशी का मामला है। कमाल की बात है। और ऊपर से बोला जाता है कि देखिए ये तो इसके तार सुशांत से नहीं जुड़े हुए। वो मुद्दा अलग है, यहां पर ये देखना है कि कोई भी महिला, किसी की भी बहन बेटी, किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, और जो बढ़ता हुआ अपराध है उसके लिए सब एक प्रशासन की, शासन की तो जिम्मेदारी बनती है, पुलिस की जिम्मेदारी तो बनती है, हर एक देश के नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सामने कोई अप्रिय घटना देखते हैं या देखते हैं कि महिलाओं के साथ कुछ हो रहा है, ऐसा दुर्व्यवहार, तो तुरंत उसका संज्ञान लेना पड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। कि आप मूर्खदर्शक बन के बैठ जाए तो कल अपने परिवारजनों के साथ भी ऐसा हो सकता है। विपिन जी, सवाल ये कि प्रशासन तभी क्यों सबसे ज्यादा सक्रिय दिखता है, एक्टिव हो जाता है, जब मामला मीडिया में तूल पकड़ता है? मैं वही बोला आपको, मैंने वही बोला, बिल्कुल आपका जो प्रश्न है बिल्कुल दुरुस्त है कि मीडिया जब तक मामले का संज्ञान नहीं लेता या मीडिया में कोई मामला तूल नहीं पकड़ता, तब तक प्रशासन अपनी कुंभकर्ण की नींद सो रहे होते हैं। तो ये कितने दुर्भाग्य की बात है। यहां पर कोई भी सरकार के ले लीजिए, और अगर आप एनसीआरबी के आंकड़ों को ले तो राजस्थान इस समय अव्वल दर्जे पे है कि जो क्राइम हो रहा है महिलाओं के खिलाफ। तो यहां पर अपने आंकड़े अपने आप बहुत कुछ बयान करते हैं। तो यहां पर तो लोगों को एक सुर में सुर मिलाना पड़ेगा। यहां पर यह नहीं देखना कि किस राज्य में किसकी सरकार है, यहां पर यह देखना कि देश हम सबका है। और यहां पर महिलाओं को, जब तक आप महिलाओं को सम्मान नहीं करेंगे, नारी को मान नहीं मिलेगा, देश का सम्मान नहीं बढ़ सकता। देश का मान कैसे बढ़ेगा? हम महज एक नारेबाजी दें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे काम नहीं चलने वाला। और अकेला प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री अपनी तरफ से पूरा, वो बिल्कुल उनकी छवि साफ है, वो बिल्कुल एक प्रतिबद्ध है कि बिल्कुल देश को आगे ले जाना है, महिलाओं को भी सुरक्षा दिलानी है। लेकिन यहां पर नागरिकों का भी दायित्व बनता है कि अपने सामने कुछ ऐसी घटना होती है तो तुरंत उसकी जानकारी दें। अगर वो खुद कुछ करने उस जिम्मेदारी निभा सकते हैं तो बिल्कुल उससे पीछे ना हटें। ना देने के पीछे की वजह क्या लगती है सर आपको? अगर किसी के सामने कोई वारदात हो भी रही है तो लोग किसी के पचड़े में पड़ना नहीं चाहते। नहीं, मैं वही तो बात बोल रहा हूं, वही तो बात है। जैसे पहले बोला जाता था कि जब डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस ज्यादा बढ़ रहे थे तो बोलते थे कि घंटी बजा दो आप, ताकि आज आप किसी के सामने मूर्खदर्शक बन के बैठेंगे तो कल आपके साथ भी वैसी घटना हो सकती है। कानून अपने हाथ में नहीं लेना, लेकिन कम से कम अगर आप समय रहते कुछ मामले का, आप अगर किसी के साथ कुछ, किसी को सुरक्षा दिला सकते हैं, इससे बढ़िया परमार्थ का काम क्या हो सकता है? कि आप देख रहे हैं सामने महिला, किसी लड़की, किसी बेटी के साथ कुछ हो रहा है और आप जाके बोले नहीं ये किसी और का पचड़ा है, ये कहां की समझदारी है? इसमें तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अगर हमारे देश में ऐसे कुछ कोई लोग करें या ऐसा रवैया रखें, तो मेरे को लगता है कि इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ बात नहीं हो सकती। यहां पर तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये थोड़ा हम इंतजार करेंगे कि पहले वो कोई आए। जब देख रहे हैं सामने कि किसी के साथ कोई अप्रिय कुछ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है महिला के साथ, तो तुरंत उस पर जो बनता होएगा तो वो करना पड़ेगा। चंद्रमोहन